वीरेंद्र सिंह ने भी इंडिया गठबंधन की खिलाफत करी। मैं मानता हूं कि वीरेंद्र सिंह सबसे बड़ा किसान विरोधी है। वीरेंद्र सिंह के जो वर्कर साथी है उन्होंने रणजीत चौटाला का चाय पानी का भी प्रोग्राम किया है, रणजीत चौटाला के पक्ष में मतदान भी करवाने का काम किया है और एजेंट बनने का भी काम किया है। 37,452 वोटों से जयप्रकाश ने जीत हासिल करी, लेकिन वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह को हम जरूर कहना चाहेंगे झूठा श्रेय लेने की कोशिश ना करें भाई। ऊंचाना मंडी से हरियाणा में खुद उसके जो उसके परिवार के लोग शामिल थे। देखिए, इसमें वैसे तो कहना कुछ नहीं, लेकिन हम तो वीरेंद्र सिंह से पूछना चाहते हैं कि जब इलेक्शन चल रहा था, जब वीरेंद्र सिंह कहाँ था, जब विजेंद्र सिंह कहाँ था भाई। धन्यवाद के लिए उसने कहा कि बहुत बड़ी जीत होने की खुशी में कि जो वर्करों ने, उसके वर्कर तो वही रणजीत चौटाला के एजेंट बने हुए थे और वो बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे थे। इसलिए हम वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह से ज़रूर कहना चाहते हैं भाई, धन्यवाद तो सिरसा जाकर ने करिए, मीटिंग बुला ये कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उसने तो काम तो कुरुक्षेत्र और सिरसा कराया है, विशेषकर नरवाना के अंदर कराया है। हम पूछना चाहेंगे कि जो कह रहा था कि नरवाना से बड़ी भारी जीत होगी, 50 और 60 हज़ार की जीत होगी, वह जीत कितना पे सिमट गई। लेकिन ऊंचाना के अंदर ना उसने काम कराया, ना उसका कोई वर्कर ने काम कराया, ना उसके किसी साथी ने काम कराया। यहाँ पर उसने खिलाफत करने का काम कराया है। इसलिए ऊंचाना वालों का धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। ऊंचाना में अपना धरातल बचाने के लिए और अपनी ज़मीन बचाने के लिए, वर्करों का दिल टटोलने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। इसलिए ऊंचाना में मेहनत करी है इस धरने ने, इस बड़ के नीचे बैठे बुजुर्गों ने। जो 37,452 की जीत हुई है, ये इन बुजुर्गों की वजह से हुई है, इनकी मेहनत की वजह से हुई है। वैसे तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई जीतो कोई हारो, लेकिन हमारा धरने का फैसला था कि जो जेजेपी और बीजेपी को हराएगा उसका हम समर्थन करेंगे। इसलिए हमें जेजेपी और बीजेपी को हराने में इंडिया गठबंधन सक्षम लग गया और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था जयप्रकाश। हमने जयप्रकाश की मदद तय दिल से करी, हमने पूरा साथ समर्थन सहयोग किया, जिसकी बदौलत 37,452 वोटों से जयप्रकाश ने जीत हासिल करी। लेकिन वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह को हम जरूर कहना चाहेंगे झूठा श्रेय लेने की कोशिश ना करें भाई। उसने काम में को नहीं कराया। वो तो पाछे भी जब ढोल में वोट बंद हो गए थे, उस टाइम भी कंधा फिरा है कि 5-7 हज़ार तय जयप्रकाश ऊंचाना ते जीतेगा। लेकिन जब 37,450 की जीत होगी, आज वो श्रेय लेने खातर मीटिंग बुलाने लग गया, अपने वर्करों का धन्यवाद करने लग गया। वर्कर तो उसके सारे खिलाफ खड़े थे, वर्कर तो एजेंट बन रहे थे, वर्कर तो वोट मांगे थे। सारे जो टेंट लग रहा था बीजेपी का, और उसके कुछ तो हमारे पे वीडियो भी बन रही है, सबूत भी है भाई। मंडी से क्यों आ रहा, फिर ऊंचाना मंडी से हरियाणा में खुद उसके जो उसके परिवार के लोग शामिल थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग वीरेंद्र सिंह का प्रेशर मानते हैं। इसलिए वीरेंद्र सिंह तो जयप्रकाश को हराना चाहता था, जिस प्रकार किरण ने उसको वहाँ राव दानसी को हराने का काम किया है। वो तो एक बदला लेना चाहता था, वीरेंद्र सिंह के तो बड़ी भारी टीस थी। लेकिन आज किस मुंह से वीरेंद्र सिंह कह रहा कि इतनी बड़ी जीत का वो श्रेय लेना चाहता है। इसलिए भैया जनता सारी चीज़ जाना है, सब पता है सबको कि किसने क्या किया है और इसके पीछे क्या है। झूठा श्रेय लेने की जरूरत नहीं भाई, हमें बिल्कुल इस बात को नकारते हैं, लेकिन श्रेय नहीं लेना चाहिए। और हम इस जीत का श्रेय ये इन बुजुर्गों को, 80 साल के जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, जो महिला बैठी, इनको देना चाहेंगे यार। इन्हीं की बदौलत इतनी बड़ी भारी जीत हुई है। जेपी का वीरेंद्र का जेपी से क्या बदला मानते हो आप? नहीं, बदला तो इस बात का वो तो वही बता सकते हैं। वो कह रहे कि 2009 के अंदर जयप्रकाश ने हराया था और 2014 के अंदर भी जयप्रकाश ने इसकी खिलाफत करी थी। लेकिन उस टाइम तो ये पार्टी छोड़ गया था। इन्हें क्या समझ में नहीं आ रही, तो वीरेंद्र सिंह बता सके या विजेंद्र सिंह बता सके या उनके वर्कर बता सके भाई किस चीज़ का बदला लिया है। लेकिन हमने जो प्रचार सुना, क्योंकि 35 गाँव में वोटिंग वाले दिन मैं स्वयं अपनी गाड़ी लेकर न 35 गाँव में हरे गाँव में घूमया हूँ, और मुझे हमने जो देखा है, मेरे साथ 5-7 साथी और थे, हमारे जो धरने के साथी थे, उन्होंने सब ने देखा है कि वीरेंद्र सिंह के जो वर्कर साथी है, उन्होंने रणजीत चौटाला का चाय पानी का भी प्रोग्राम किया है,
रणजीत चौटाला के पक्ष में मतदान भी करवाने का काम किया है और एजेंट बनने का भी काम किया है। वीरेंद्र सिंह के गांव में भी दोनों प्रत्याशियों को एक समान वोट मिले हैं जी। हाँ बिल्कुल एक समान मिले हैं, लेकिन ये तो लोग इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते थे, क्योंकि जो जेजेपी और बीजेपी को हराना चाहते थे, और जो जेजेपी और बीजेपी अपने गलत काम किए हैं, गलत नीतियां लाई है, किसान मजदूर का शोषण कराया है, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी चाहे सरपंच हो सबके लाठी मारी है, सबके सर फोड़े हैं, महिलाओं का भी सर फोड़े गए हैं, सबके साथ तानाशाही करे है। उस तानाशाही का ही एक युद्ध पे सारे लोग खिलाफ थे, और उसी का कारण है या इतनी बड़ी भारी जीत मिली है। और इस धरने ने आवाज़ उठाई, नहीं तो 18 महीने से अगर वीरेंद्र सिंह किसान मजदूर का इतिहासी होता, भाई मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वीरेंद्र सिंह जरूर जवाब, तो 18 महीने से आड़े धरने पे क्यों नहीं आया? ये आतंकवादी थोड़े बैठे हैं, माओवादी थोड़े बैठे हैं, लेकिन इनको भी आतंकवादी और माओवादी इस बीजेपी के लोगों ने बताया है। जब चरण सिंह ने किसान की आवाज़ उठाई, जब वीरेंद्र सिंह ने खिलाफत की, जब चौधरी देवीलाल ने किसान मजदूर के पक्ष में आवाज़ उठाई, जब वीरेंद्र सिंह ने खिलाफत करी। और अगर आज इंडिया गठबंधन ने अपने जो एजेंडे में किसान मजदूर के लिए बहुत सारी, जैसे MSP C2+50 देने की बात करी, एजेंडा में डालने की बात करी, किसान मजदूर के कर्जे माफ की बात करी, तो वीरेंद्र सिंह ने भी इंडिया गठबंधन की खिलाफत करी। मैं मानता हूं कि वीरेंद्र सिंह सबसे बड़ा किसान विरोधी है।